हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल की कचौड़ी की रेसिपी। तो बहुत ही टेस्टी, जो आप बना सकते हैं इजीली घर पे। और टाइम लगता है इसमें, मेहनत लगती है, बट हाँ, घर का अगर खाना है अपना प्योर चीज़ों के साथ, मतलब कोई और मिलावट नहीं, अगर जब भी मन करे, बाहर का नहीं मन है तो बना सकते हैं जब भी आपका मन चाहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये ज़्यादा बहुत ऑयली नहीं होती। मतलब आलू की बनाते हैं बट आलू की कचौड़ी में ऑयल भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। बट ये दाल की कचौड़ी चाहे गरम खाओ चाहे शाम को चाय के साथ खाओ। तो बनाई थी मैंने, इस हिसाब से हमने लंच में भी खाई, उसके बाद टी टाइम पे टी में भी चाय के साथ खाई। तो एकदम बेस्ट और ही टेस्टी क्रिस्पी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ये दाल भिगो के रख दी थी रात में। आप अपने अकॉर्डिंग, जितने मेंबर हैं उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद सारा पानी निकाल के इसको पहले हमने रोस्ट करना है थोड़ा सा कढ़ाई में। ठीक है, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। मतलब मैंने पानी निकाल के फिर इसमें डाला था, ताकि जितना भी एब्जॉर्व वाटर हुआ है वो सारा निकल जाए। बिकॉज बिल्कुल हमें ड्राई करना है। ठीक है, तो ये ड्राई करना है हमें। और जब तक मैं सूखा मसाला इसका रेडी कर लेती हूँ, जो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है, इसमें मैंने मिलाया है जीरा, सौंफ, और ज़्यादा क्वांटिटी में 2 स्पून साबुत धनिया, और 1 स्पून इसमें सौंफ है और जीरा है। इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ छोटे फ्राई पैन में। रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सर में पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है इसको, इसी से ही फ्लेवर आएगा हमारा। तो दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा एकदम महीन नहीं पीसना है। तो उसी तरीके से मैं बना रही थी। तो इसमें मैं वाटर डाल के बॉईल कर रही थी, सो दैट कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। बिकॉज़ मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आपने बहुत से प्रोसेस देखे होंगे। तो इसके साथ ही मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची कट कर लिए थे। और ये मेरी दाल बॉईल हो गई है। दाल बॉईल हो गई है तो आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके देखिए तो कट रही है, दैट मीन्स वो सॉफ्टनेस हो गई है। ये देखिए, मैंने इसमें छलनी में छान लिया था, तो जितना भी वाटर है वो सारा निकल जाएगा। एकदम ड्राई करनी है हमें। तो मिक्सी में अगर हम पहले ही पीस लेते तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गीलापन रह जाता, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले उसे कढ़ाई में डाला था थोड़ा पानी डाल के, कि वो इसी में सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, अगर रात में आप लोगों को नहीं भिगो के रखना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अर्ली मॉर्निंग ही इसको भिगोया था थोड़ा। ठीक है, नाइट में भूल गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने रात को कहा था कल कचौड़ी बनानी है, तो मैं भूल गई। तो मैंने सुबह, हाँ छुट्टी का दिन था, संडे था, तो मैंने सुबह सुबह इसको भिगो दिया था 8 बजे ऐसे करीब। तो उसके बाद देखिए, हम सारा पानी निचोड़ के, उसके बाद हम थोड़ा सा, मैंने ऑयल लिया है मस्टर्ड ऑयल, उसमें ही मसाले डाले हैं। और फिर इसी में सूखे, जो मैंने मिक्सी में पीसा था पहले, मिर्ची और अदरक और लहसुन डाला। ठीक है, उसके बाद जो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में रोस्ट करके जो मसाला बनाया था हमने, मेन कचौड़ी का, साबुत धनिए का और जीरा का, ये देखिए ये वो है, सौंफ का और इसका। तो ये भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें फिर इसको दरदरा पिसा है। ठीक है, और इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद, मिक्स करने के बाद, इसमें फिर हम डाल देंगे जो हमारा जो सारा पानी निचोड़ गया था, जाली में मैंने किया था इसीलिए। ये देखिए, थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें मैं दाल डाल दूँगी। और मैं इस तरह से चला रही हूँ चमचा की, जितना भी पानी है, और इस तरह से कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, सो दैट कि जितना भी पानी है वो सारा इसमें ही निकल जाए, और जितना भी मॉइस्चर बचा होगा वो कढ़ाई में सूख जाएगा, जितना भी बचा होगा। तो क्या होगा, इससे हमारी कचौड़ी फटेंगी नहीं, अच्छी बनेंगे। जितना अच्छा ड्राई मसाला हमारा बन के तैयार होगा, स्टफिंग, उतनी अच्छी हमारी कचौड़ी बनेंगी। तो अब ये पूरा मैंने सुखा लिया था। उसके बाद मैं इसमें फिर रोस्ट कर रही हूँ दाल को। ठीक है, फिर धीमी धीमी गैस पे, ठीक है, एकदम सेम गैस पे हमें ये मिक्स कर देना है। उसके बाद मसाले नॉर्मल, नमक, धनिया, नमक हमने पहले भी डाला था, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक, धनिया, रेड चिली पाउडर, और हरी मिर्ची भी मैंने डाली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जैसा भी खाते हैं। और ये सब चीज़ें थोड़ी स्पाइसी चटपटी ही अच्छी लगती हैं, तो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब डाल के बस मैं मिक्स कर लूँगी।
तो ये अच्छे से पूरा रोस्ट कर लेना है। रोस्ट इन द सेंस मतलब पूरा ड्राई होना चाहिए। ज़रा सा भी अगर इसमें मॉइस्चर हुआ या गीला हुआ तो हमारी कचौड़ी बनेंगी नहीं। बनेंगी नहीं इन द सेंस मतलब चाहे हम बेल के करें चाहे हम हाथ से करें तो वो फिर चिपकेगी, वो फट जाएगी कचौड़ी। तो इसीलिए हमें पूरा ड्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से धीमी धीमी गैस पे इसको मैंने ढक दिया है थोड़ा। उसके बाद मैंने डाला ये अमचूर पाउडर और प्रेस कर रही हूँ थोड़ा सा मैं, सो दैट कि जितना भी, क्योंकि इसको हमें दरदरा रखना है इसलिए मिक्सी में नहीं किया गया है। अगर मिक्सी में करना भी है तो ज़्यादा नहीं, एकदम महीन पीसना है। उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी डाली है इसमें ऊपर से, जब ये पूरा हो गया था रेडी। उसके बाद अब मैं मैदा गूँथ रही हूँ। ये मैंने एक पैकेट ले लिया है। उसमें अब अच्छे से थोड़ा सा रिफ़ाइंड डालेंगे, बिकॉज़ जितना अच्छे से हमारा मोइन होगा, घी होगा, तो उतनी ही अच्छी क्रिस्पी बनेंगी। उसमें मैदे में या आटे में, मैंने दोनों बनाई थी, आगे दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में चाहे 2 लोग हों 3 लोग, सबकी अलग अलग चॉइस होती हैं। तो इस तरीके से हाथ से लड्डू टाइप बन रहे हैं प्रेस करके, सो दैट कि आपका मोइन सही से लगा हुआ है। तो देख सकते हैं अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से हो रहा है, तो दैट मीन्स अच्छे से मिक्स हो गया। थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर इसको हम आटा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने और घी डाला इसमें, ठीक है। इस तरीके से लगा लिया था, क्योंकि जितना इसमें घी होगा जितनी सॉफ्टनेस होगी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी, इसीलिए इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा घी डाला है। अगर हम मोइन अच्छे से नहीं डालेंगे तो फिर क्रिस्पी नहीं बनेगी, और वो क्रिस्पी के साथ सॉफ्टनेस, मतलब दोनों चीज़ हमें चाहिए टेस्ट के लिए, इसीलिए उस तरीके से प्रेसिंग करनी चाहिए। और इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी देर अच्छे से मैंने सारा मिक्स करने के बाद इसको आटा लगा लिया है, गूँध लिया था, और नॉर्मल वाटर से इसको आटा गूँध लिया है। सो मैं कह रही थी कि अगर आप मिक्सी में भी, बहुत से लोग बनाते होंगे, मिक्सी में क्या होता है गीली हो जाती है तो उसको वो चिपक जाती है कढ़ाई से, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी चिपकेगी नहीं और एकदम अच्छी कचौड़ी बनके तैयार होंगी। आप देख सकते हैं, आगे आगे देखिएगा। और मेरी यहाँ पे दाल भी बॉईल हो रही है, मतलब अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सीटी सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो ये मैंने आटा लगा लिया है, देख सकते हैं। सो ये अच्छे से लगा लिया था, और अच्छे से आटा गूँधना है, चाहे वो आटे का हो, गेहूं के आटे का हो या मैदा हो, जैसे मर्जी हो। अच्छे से थोड़ी देर हमें सॉफ्ट हैंड से इसको प्रेस करते रहना है। अगर अच्छा बनाना है, क्रिस्पी बनाना है, तो इस तरीके से करते रहना है, जैसे भटूरे के लिए हम लोग मैदा करते हैं उसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से करते रहना है 5-10 मिनट्स तक। उसके बाद थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला, क्योंकि मोइन में मैंने घी यूज़ किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिफ़ाइंड लगाया, रिफ़ाइंड डाल के बस आटा लगा के रख दिया। इसको रेस्ट करने देंगे 15 to 20 मिनट्स या हाफ़ एन आवर भी, अगर आप लोग को जल्दी नहीं है तो। और सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं इस तरीके से करके। तो हाफ़ एन आवर इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था, क्योंकि बैटर भी, स्टफिंग भी ठंडी होनी है। गर्म में नहीं भरा जाएगा। तो स्टफिंग बन के रेडी हो गई थी, तो उसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, तभी कचौड़ी बन पाएंगी। तो इस तरीके से उसके बाद फिर मुझे गेहूं का भी आटा लगाना था, बिकॉज़ मैंने कहा दोनों चीज़ का बनेगा, मैदे का भी और आटे की भी, फरमाइशें सबकी। तो ये देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दरदरा और एकदम सूखा ड्राई, इजीली कोई भी बना सकता है, किसी से नहीं चिपकेगा ना ही। चाहे आप बेलें, चाहे आप हथेली की हेल्प से कचौड़ी बनाएं, चाहे आप बेलें, तो दोनों तरीके से परफेक्ट ये रहेगा। उसके बाद इसको प्रेस कर सकते हैं, जो भी आपके पास प्रेसर हो। उसके बाद ठंडा करने के लिए मैंने थाली में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं कितना ड्राई है, रोस्टेड, कढ़ाई से इजीली निकल गया है। तो यही चीज़ अगर आप इसी से बनाएंगे, इसको मिक्सी में ना पीस के थोड़ा पानी डाल के कढ़ाई में ही बॉईल करेंगे। जब वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो जाए तो पानी आप निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है, वही मैं चेक कर रही थी। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं ये बन रहे हैं इस तरीके से। तो बस इस स्टेज पे हमारा परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो और जब ठंडा हो जाए तो और अच्छे से प्रेसिंग कर सकते हैं। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं इसको।
सो ये मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बिकॉज मैं अकेली बना रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो मैं पहले सारी लोई काट लेती हूँ और मैं थोड़ी सी पूड़ी बेल के रख लेती हूँ, तो इजी बन जाता है और फास्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से ही मैंने लोई काट के रख ली थी। और ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से स्टफिंग भर के, और बेलने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेलना है तो बेल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हैंड की हेल्प से, हथेली की हेल्प से इसको थोड़ी प्रेस करेंगे तो उतनी ही बढ़ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से हथेली की हेल्प से आप लोग बनाएंगे तो आपको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरह की स्टफिंग की फटेगी नहीं। अब देखिए, फटी नहीं है। और ऑयल में भी, कढ़ाई में भी डाला मैंने, तब भी नहीं एक भी फटी थी। इस तरीके से स्टफिंग रेडी करते हैं तो मतलब पानी पूरा सोख लेना है दाल की कचौड़ी के लिए। चाहे आप मिक्सी में पीसे दाल, चाहे कैसे ही पीसें। तो ये देखिए, दोबारा मैं एक और आपको साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी, मतलब जितना आपको बड़ी छोटी रखनी है, मोटी रखनी है, तो स्टफिंग ज़्यादा मैं ज़्यादा भरती हूँ। चाहे वो आलू पराठा हो, गोभी पराठा हो, मतलब स्टफिंग वाली चीज़ें अगर ज़्यादा भरी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता उस चीज़ का। तो बस जैसे आलू के पराठे भी स्टफिंग हो और अचार और चाय के साथ या चटनी के साथ, तो फिर हम सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं होती। अगर कम भरा होता है तो फिर मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं पर्सनली हम लोग के घर स्टफिंग अच्छे से भरी जाती है। बाकी तो फिर क्योंकि रोटी तो प्लेन होती है, उसके साथ सब्ज़ी चाहिए होती है, बट कचौड़ी या पराठे के साथ, स्टफिंग वालों के साथ, चाय और अचार के साथ तो कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो इस तरीके से ये देखिए, तो इसको मैं ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे बेलन की। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे लोई काटी हैं कि मैं हाथ की हेल्प से वो बन जा रही है। अब ये मैंने ले ली थी लोहे की कढ़ाई, और इसको फुल गैस पे नहीं रखना है क्योंकि बिकॉज धीरे धीरे सिकती है कचौड़ी, सबको पता होगा। तो ही क्रिस्पी और टेस्ट आता है ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने डाल दिए थे और ये सिक रही है मेरी कचौड़ी, आप देख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनी थी। मैंने फिर इवनिंग में अपनी फ्रेंड्स को भी खिलाई थी, बिकॉज़ अब ऐसी चीज़ बनती है तो शाम को भी बनानी होती है। शाम के लिए भी बनाते ही हैं कि चाय के साथ स्नैक्स का काम हो जाए, तो ज़्यादा ही क्वांटिटी बनती है। तो ये धीरे धीरे आप लोग को ऐसे सेक लेना है। ठीक है, टाइम बड़ा लगा था, आई नो, बट संडे और 2 महीने में या 1 महीने में एक बार तो बनाते ही हैं स्पेशल, तो टाइम लगता है बहुत इसमें। तो अगर पसंद है या आपको यूपी की डिश खानी हो या ट्राई करना हो, थोड़ी सी आप ट्राई कर सकते हैं। और बच्चे भी पसंद करते हैं, मेरी डॉटर ने भी खाई थी अच्छे से दाल की कचौड़ी, आलू की, दोनों खाती है। तो ये वाली इसने फ़र्स्ट टाइम खाई थी अभी दाल की कचौड़ी, तो उसको भी पसंद आई थी। सो ये देखिए, ये हो चुकी हैं रेड क्रिस्पी, आपको दिखा रही हूँ मैं, अच्छे से सिक चुकी हैं। उसके बाद फिर और डाल देंगे। तो आई होप आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही थी स्टफिंग और क्रिस्पी वॉइस। सो मैं देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी बनी है। दिखा रही हूँ मैं इसलिए ज़्यादा थोड़ी वीडियो में कि आप लोग देखिए कि कोई बिगड़ी नहीं थी, कि एक ही मैंने बना के छोड़ दी हो, वो चीज़ नहीं। तो इसलिए मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, प्रॉपर बनी मेरी सारी अच्छे से, कोई फटी नहीं। और हथेली की हेल्प से उतना साइज़ हो गया था। अगर आपको बड़ी बनानी है आप बेलन का यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये वाली छोटी ही अच्छी लगती है दाल की कचौड़ी। तो आप लोग भी ट्राई करिए। और मेरे चैनल पे जो न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल ऑलराउंडर का है, इस पे रेसिपीज़ भी मिलेंगी, ड्रेसेस से मेन जो सबको पसंद होता है, शॉपिंग से रिलेटेड, और अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी, सूट्स, डिज़ाइनर, सब तरह की रेंज के मैं दिखाऊंगी इसमें। और ये मैं अब सर्व कर रही हूँ। इसके साथ मैंने बनाई थी धनिए की चटपटी चटनी, धनिए और हरी मिर्ची की, और साथ में रखा अचार, और चाय मेरी बॉईल हो रही है। और ये मैंने हस्बैंड को दे दिया था फिर, जब तक मैं और गरम गरम सेक रही हूँ। तो इस तरीके से सारी बन गई थी अच्छे से। तो मैं कह रही थी मेरा चैनल ऑलराउंडर है, इस पे आपको मेरे व्लॉग्स और बच्चे से रिलेटेड, एजुकेशनल, जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, और जितना मैं करती हूँ मैं उतना दे दूँगी। ठीक है,
और उतना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं, आप इस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है। तो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, तो देख सकते हैं। क्रिस्पीनेस की आवाज़ इसमें मैं कर रही थी एक्चुअली। देखिए क्या स्टफिंग है, मज़ेदार एकदम, सॉफ्टनेस प्लस क्रिस्पी जैसी चाहिए वो मैं तोड़ तोड़ के दिखा रही थी। और यहाँ पे लगा लिया है आटा। ये शाम की इवनिंग के लिए मैंने फिर गेहूं के आटे की बनाई थी। हस्बैंड ने कहा था मैदे की लंच में खा रही, शाम के लिए तुम गेहूं के आटे की बना के रख दो। सो बस अगेन मैं फिर खा पी के, थोड़ा सा मेरा मैदा बचा था, थोड़ा सा फिर मैंने गेहूं का आटा लगाया। तो बस ये सारी मैंने बना ली थी। ये रही गेहूं की, तो गेहूं की भी मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई फटी नहीं थी, आराम से इजीली बन गई थी। तो मसाला भी मैंने बैटर भी ज़्यादा ही किया था। बैटर बोल रही हूँ बार बार, उसका ध्यान आता है डोसा। और उसका स्टफिंग मसाला भी मैंने ज़्यादा हो गया था, बन गया था। तो ये आटे की भी देखो क्या क्रिस्पी, आटे वाली में थोड़ा कलर अच्छा आया था। देखिए रेडिशनेस, ये देखिए कलर। ये सब आटे की हैं और ये मैंने पैक करके रख दी थी शाम की चाय के लिए। फिर हमने शाम की चाय के साथ एंजॉय करी। तो आप भी बनाइए, एंजॉय करिए, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और सबका तरीका अलग अलग होता है, ये मेरा तरीका है, हमारे यूपी की बहुत फेमस है। तो आपको जस्ट शेयर करने का तरीका है कि अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो जो नहीं बना पाता है, जो बना पाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और नई नई चीज़ हम भी सीखने हैं, मैं भी नई नई चीज़ सीखती हूँ, यूट्यूब से ही सीखती हूँ। तो ऐसी कोई वो बात नहीं है। तो कोई भी चीज़ हम कहीं से भी सीख सकते हैं। तो जो नहीं बना पाता उनके लिए बेस्ट वीडियो है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और ये देखिए कलर आटे की कचौड़ी का, ये देखिए। और ये फिर थोड़ा सा मैदा बचा था, उसकी भी मैंने फिर बना के रख दी थी, ये देखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माय चैनल।